आज के इस लेक्चर में हम रियल टाइम डेटाबेस और फायरस्टोर में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फायरस्टोर को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। बेसिकली रियल टाइम डेटाबेस जो है वो आपकी अगर स्मॉल डेटाबेस हो उसके लिए बेस्ट रहता है, और अगर आपने कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करना है तो उसके लिए फायरस्टोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फायरस्टोर में आपके पास एडवांस क्वेरीज की ऑप्शंस भी ज़्यादा होती हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। एक इशू आपको शायद फेस करना पड़े, वो ये आप देख सकते हैं, समटाइम ये मैसेज आपको आएगा और समटाइम नहीं आएगा। इसके दो तीन सोल्यूशन हैं। मैंने भी एक नया प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें ये मैसेज नहीं आया। अगर आपको ये मैसेज शो हो रहा है दिस प्रोजेक्ट इज सेट अप टू यूज़ क्लाउड फायरस्टोर इन डेटा स्टोर मोड, तो आपको यहाँ पे क्रिएट फायरस्टोर नहीं आ रहा। दूसरी ऑप्शन जो है ना वो मैंने यहाँ पे एक नया फायरस्टोर क्रिएट किया था लाइक दिस वन। यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है। आई थिंक सो के आई थिंक सो यहाँ पे देखते हैं एंड यहाँ पे एक नए अकाउंट में जाके फायरस्टोर क्रिएट किया तो वो फायरस्टोर क्रिएट हो गया। अगर आपको नया अकाउंट नहीं बनाना और आप इसी में करना चाह रहे हो तो आप गो टू गूगल कंसोल में जाएंगे। मैं आपको वो मैसेज दिखाता हूँ। मेरे अकाउंट में वो इसलिए नहीं आ रहा कि मैं उस डेटाबेस में चेंजेस कर चुका हूँ। आप अगर इसको स्विच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे क्यूरी बाय काइंड, और ये आप यहाँ पे स्विच टू नेटिव मोड कर दें। मेरी ये ऑप्शन इसलिए नहीं आ रही कि मैं यहाँ क्लाउड में आने के बाद, ये हमारा क्लाउड आएगा, इस क्लाउड में आने के बाद डेटाबेस में चेंजेस कर चुका हूँ। तो ये दो ऑप्शंस हैं, दोबारा सुन लें। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे आएंगे और ये ऑप्शन आप ढूंढें क्यूरी बाय काइंड और यहाँ पे स्विच टू नेटिव मोड कर दें। दूसरा हल ये है कि मैंने एक नया अकाउंट बनाया, उस नए अकाउंट में ये मसला नहीं आया कि ये वाला मैसेज नए अकाउंट में नहीं आ रहा था। सिंपली क्लाउड फायरस्टोर को मैंने क्रिएट किया और ये आपके सामने फायरस्टोर क्रिएट हो गया। एक नई कलेक्शन में आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसका नाम हम रख देते हैं न्यू कलेक्शन। ऐसे आप क्रिएट करेंगे और यहाँ से मैं ऑटो आईडी जनरेट कर देता हूँ। फील्ड इसमें क्रिएट करें, की डाल देते हैं, स्ट्रिंग नो नंबर 0, और ऐड फील्ड करें टाइटल स्ट्रिंग, इसका नाम मैं रख देता हूँ माई टाइटल, और ऐड फील्ड में हम कुछ और भी डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन डिस्क माई डिस्क। ओके, ये हमारी एक नई कलेक्शन मीन आप कह सकते हैं टेबल, और डॉक्यूमेंट का मतलब आप समझ लें कि उस टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड है। तो माई कलेक्शन में एक ही रिकॉर्ड है। अब आप इसमें एक नया रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहे हैं तो नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं ऑटो आईडी के साथ। अगेन की यहाँ से करें नंबर, और नंबर आप करते हैं 0 के बाद 1। उसके बाद एक और फील्ड टाइटल में माई न्यू टाइटल 2, और डिस्क्रिप्शन माई DESC2। तो इस तरह से ये न्यू कलेक्शन के नाम का एक कलेक्शन बनी है जिसे आप टेबल कह सकते हैं। उसके अंदर दो डॉक्यूमेंट है जिसे आप रिकॉर्ड्स कह सकते हैं, और डॉक्यूमेंट के अंदर ये आपके पास डेटा है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, और या किसी में एक फील्ड, दोनों में एक एक फील्ड एक्स्ट्रा डालते हैं। और आप यहाँ पे टाइप देखें, यहाँ पे आपके पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस है, जियो पॉइंट, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें रियल टाइम डीबी में अगर आपको हैंडल करनी पड़े तो आपको मुश्किल होगी, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ये हमारी न्यू कलेक्शन बन गई। डेटाबेस को हम अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंक्रोनाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। अब हम चलते हैं फायरस्टोर के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कर लें जिस तरह से रियल टाइम डीबी के लिए किया था, गेट डेटाबेस रेफ दिस फ्रॉम फायरबेस डेटाबेस। अब आप करेंगे इंपोर्ट गेट फायरस्टोर कलेक्शन, गेट डॉक्स, जो भी है ये सारा कुछ आप जो है ना इंपोर्ट कर लें, और ये आप करेंगे फ्रॉम फायरबेस फायरस्टोर। और अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये हमारा कोड बनेगा फायरस्टोर का। सिंपली सबसे पहले आप DB फायरस्टोर के नाम की एक फ़ाइल बना लें और गेट फायरस्टोर। अब ये आप स्नैपशॉट को दे देंगे कलेक्शन में, और इसको पास कर दें DBFS और अपनी कलेक्शन का नाम न्यू कलेक्शन।
इसका नाम हम रखेंगे न्यू कलेक्शन। उसके बाद आपने करना है ऑन स्नैपशॉट, और ऑन स्नैपशॉट में आपने क्यूरी में स्नैपशॉट ये वाली पास कर दी और रेफ पास कर दिया। अब हम चलते हैं, इसको करते हैं ख़त्म। और दो तीन तरीके से हम मैप के फंक्शन से भी देख सकते हैं रिकॉर्ड्स हमारे पास। और ये ऐड डॉग को भी करते हैं कमेंट, अपडेट को भी करते हैं कमेंट। चलिए, इसे मैंने यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब दोबारा से देखें, ये dbfs गेट फायर स्टोर स्नैपशॉट बन गई। यहाँ से न्यू कलेक्शन आपने देनी है और ये लाइन ऑफ कोड। उसके बाद ऑन स्नैपशॉट में ये खुद ही आएगा, और ऑन स्नैपशॉट में आप जो है स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट लेंथ सारा डेटा इसमें आ जाएगा। या फिर बेहतर ही होता है कि आप मैप के फंक्शन से ये काम कर लें। तो ये ज़रा समझाना इजी है, इसके ज़रिए से चेक करते हैं। मैंने कमांड एस प्रेस किया, अब देखते हैं नीचे डेटा जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको रीस्टार्ट कर लें, रीस्टार्ट कर लें। और ये है रीस्टार्ट। यहाँ से लॉगिन करें, लॉगिन के बाद ये देखें फेच्ड फ्रॉम फायर स्टोर। अभी हमने जो डेटा डाला था DESC माई DESC 2 की 0 है और टाइटल जो है वो माई टाइटल है। तो इस तरह से ये हमने फायर स्टोर से डेटा फेच कर लिया। एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं इसमें, ऑटो आईडी फील्ड अगेन की है और की का आप नंबर रख दें और ये रख दें 2। अगेन टाइटल, टाइटल माई TTT और डिस्क्रिप्शन न्यू वन। ओके, सेव किया। यहाँ पे देखें ये खुद ब खुद रिफ़्रेश हुआ है, आपने देखा है। ये देखें तीसरा रिकॉर्ड भी आ गया। इसी तरह इसको आप बेहतर तरीके से करना है तो आप फॉर लूप ख़त्म करें और मैप का फंक्शन यूज़ कर लें। मैप के फंक्शन में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। कमांड एस कर लिया, हो गया। आगे चलते हैं। ऐड डॉक, ऐड डॉक का कोड इससे भी ईजी है। आपको नया रिकॉर्ड यहाँ से ऐड करना है, वहाँ जाके ऐड नहीं करना, आप यहाँ से ऐड करें। इस लाइक तो हमारा है नहीं कि हम ऐसा करते हैं 3 कर देते हैं। टाइटल हम इस तरह के नहीं लिख रहे, न्यू वन एट थर्ड इंडेक्स, फोर्थ बनेगा, फोर्थ इंडेक्स। डिस्क्रिप्शन बेस्ट वन एट फोर्थ इंडेक्स। 1 2 3 मैंने कमांड एस प्रेस कर दिया। अभी यहाँ जाके देखते हैं। नो, आया है, बिल्कुल आया था, थोड़ा सा टाइम लिया था। ये देखें, अगेन चलते हैं। ये मैंने कमांड एस प्रेस किया और मैं इधर आया तो देखते हैं कितनी देर में रिकॉर्ड होता है। ये देखें, ये रिफ़्रेश होके रिकॉर्ड आ गया। तो ये देख भी लेते हैं, ये ढूंढना पड़ेगा। ये एक ये आया और एक ये आया है। तो इस तरह से आप ऐड डॉक, वेरी सिंपल है, स्नैपशॉट पास करनी है और ये इसके अंदर रिकॉर्ड जो है इस तरह से जेसन में आप भेज देंगे। लास्ट वन इज़ अपडेट। अपडेट डॉक के लिए अपडेट डॉक का फंक्शन है और इस तरह से आपने इसमें डॉक पास करना है। DBFS नो, माई कलेक्शन नहीं है। इस दफ़ा हमारा नाम जो है वो चेंज है, ये है। अब आपने इसे बताना है आप कौन सी की को अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से की पकड़ लें, कॉपी, यहाँ आके करते हैं पेस्ट। ये मैंने कमांड एस प्रेस कर दिया आपको बताए बगैर। तो देखते हैं ये क्या करता है हमारे साथ, अपडेट हुआ या नहीं हुआ। दोबारा देखते हैं। अपडेट शायद इसलिए नहीं हुआ कि हमने इसमें जो वैल्यू है वो तो थी नहीं जो हमने पास कर दी है, तो इस लाइक तो है ही नहीं। इसमें टाइटल ही अपडेट हो सकता है, वी आर टेस्टिंग अपडेशन। ओके, अब देखते हैं। ये देखो, वी आर टेस्टिंग अपडेशन, ठीक है, रिफ़्रेश होता हुआ नज़र भी आता है। दोबारा देख लें, यस इट्स डन। कमांड एस प्रेस और इधर आए, ये देखो रिफ़्रेश होते हुए नज़र आता है। ओके, सॉर्टिंग ये अपने लिहाज से कर रहा है। ये दूसरे नंबर पे आ गई, यस इट्स डन।
सो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब आप लोगों का टास्क वेरी सिंपल, एक तो ये है कि मैं यहाँ पे की हार्ड कोड कर रहा हूँ। आपने इसमें ये करना है कि की से मुराद आपने करना है ये वाली की। तो टास्क ये है कि अगर की थ्री हो या यूज़र हार्ड कोड करे या बटन पे क्लिक करे, लाइक थर्ड बटन पे क्लिक करे, तो आपने की थ्री एक्सट्रैक्ट करके थर्ड की के रिकॉर्ड को अपडेट कर देना है, जैसे भी करना है। लाइक मैनुअली नहीं करना, आपने बटन के क्लिक से करना है या फ्लैट लिस्ट के ऊपर आपने क्लिक किया थर्ड वन पे के ऊपर, तो थर्ड वन वाला डेटा जो है वो अपडेट हो जाए। इसी तरह ऐड डॉक है, आप एक सिंपल सा फॉर्म बनाएं, उसमें वैल्यूज़ लें और वो वैल्यूज़ यहाँ पे आके बता दें कि ये की अगर पहले फोर्थ चल रही है तो यहाँ ऑटोमेटिकली फिफ्थ आए, तो फिफ्थ की के ऊपर ये रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाए। कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। अस्सलाम वालेकुम।